प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस लेके। जैसा कि आपको पता है पर डे की तरह, तो आज जो क्वेश्चंस हैं आपके पीईटी से रिलेटिव हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें ये जो है हमने और आपने दोनों लोगों ने मिलकर के, यानी कल जो वीडियो देखा होगा आपने, उसके कुछ आज क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप कैसे हल करेंगे, आइए हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, दिया है आपका वह न्यूनतम संख्या जिसे 180, देखिएगा 180 लिखा है, 180 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ऐसी संख्या मुझे बतानी है जिससे 180 में अगर गुणा कर दिया जाए तो 180 जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो किस संख्या से हमें गुणा करना है कि 180 पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिएगा, चलिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। किसको ले लेंगे? इस 180 को ले लेंगे। यहाँ पे यार बच्चों जगह कम है, जरा आज थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड कर लेना। ठीक है, तो 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 ने 18 है, 0 है। ठीक है, अब फिर से 2 से हम इसे काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। फिर से अब लास्ट में 5 है, तो या तो 3 से कर सकता है या फिर 5 से, तो 3 से काट लीजिएगा। 3 पंजे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से काटेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो समझिएगा प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, आप देखेंगे ये जो गुणनखंड आए हुए हैं ना, इनमें हमें क्या करना है, इसमें हमें शादी करा देनी है इनकी। ठीक है, तो इसकी जब शादी कराएंगे आप तो इसकी इसी के साथ होगी ना, इसकी भी शादी आपको करा देनी है, इसकी इसके साथ हो जाएगी। लेकिन क्या है, इस बेचारे की किसके साथ होगी शादी? इसकी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोई है नहीं, तो हमें एक इसके लायक ढूंढना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसकी शादी हमें कराने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, हमें एक 5 और की आवश्यकता होगी, है ना। तो एक 5 और, ठीक है, तो 180 में यदि हम एक और 5 की गुणा कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 0 और 5 8 40, 5 5 और 4 जो है 4, आपका 9 हो जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है ये 30 का वर्ग 900 होता है। ठीक, 30 का होता है। तो यदि हम इसमें 5 और से गुणा कर देंगे 180 में, इस वाले में 180 में यदि 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर में 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है और डी में 5 है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका ये जो डी आंसर है 5, ये सही हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आइएगा अब दूसरा सवाल, वह न्यूनतम संख्या जिसे 180 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। और मुझे लग रहा है इसमें दोनों एक ही बातें लिख गई हैं, इसमें दूसरा है, यहाँ पे आपका 1800 होगा। ठीक है, चलिए 1800 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइएगा, इसका भी यही सारी कॉन्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, चलिए 1800 आपका है, यहाँ पे इसे भी आपको काटना है, तो 2 से 2 ने 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 आ जाएगा, फिर 2 से 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 2 ने 4, 2 पंजे 10। अब 5 है लास्ट में, तो 5 से ही पहले काट देते हैं, 5 चौके 20 और 5 25, फिर से 5 से काट देते हैं, 5 में 45, 3 से देखिएगा। चलिए बच्चों, ये आप इतना तो आप समझ गए होंगे गुणनखंड करना। अगर नहीं भी आता है तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही काटा जाता है, इसका भी मैं एक बेसिक वीडियो आपको बना के जरूर दूंगा अभी, जो है जिसे हम पता कर सकते हैं कि 2
से कब काटा जाता है, 3 से कब काटा जाता है, 4 से कब काटा जाता है, इसका भी मैं एक वीडियो आपको जरूर बना के दूंगा प्यारे बच्चों। और जहाँ तक है आप जानते भी होंगे इसे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं उसका दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं आपको इसका भी वीडियो दूंगा आपको बना के कि किस संख्या को 3 से काटा जाता है, कब 5 से काटा जाता है, कब 2 से काटा जाता है। चलिए इसका भी शादी कॉन्सेप्ट रखिएगा, इसका इससे शादी हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, इसका तो इससे हो जाएगा, ये वाला 2 बच रहा है, इसका शादी होने का चांस नहीं है। तो इसका किससे होगा, 1 और 2 हो। अब 1 और 2 मतलब इससे और 2 से अगर गुना करते हैं, किससे करते हैं, 2 से गुना करते हैं 1800 में, ठीक है, तो आपका आता है 3600, ठीक है 3600। तो 60 का ये 60 का वर्ग होता है, ठीक है, 60 का वर्ग होता है आपका 3600। यदि इसमें 1800 में 2 से एक बार गुणा कर दी जाए तो आपका जो है आंसर, ये जो संख्या है पूर्ण वर्ग होगी। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 का शादी नहीं हो पा रहा, जिसका शादी नहीं हो पा रहा है समझो उसी का, तो उस सवाल का आपका वही आंसर है। चलिए ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें भी कोई रहा होगा 6 मान लीजिएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वही है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 320 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी वो संख्या कौन सी है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 320 पैर, 2 नहीं दिख रहा होगा शायद, सही। चलिए तो इसमें अगर 320 में जो है आप ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुणा करेंगे जिससे ये जो संख्या है ये वाली पूरी 320 है ये पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए देखते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। चलिए 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 होता है। चलिए 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2। चलिए इधर काट लेते हैं, समझ रहे हैं ना, इधर देखिएगा 2 पंजे 10, 5 एकम। चलिए इसका इससे शादी हो जाएगा, इसका इससे, इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, ये तो पूर्ण हो गया। इस वाले 5 का बेचारे का नहीं हो पा रहा, ठीक है। यदि इसमें एक और 5 लाया जाए तभी तो इसका शादी कराया जाएगा, एक और लाया जाए तो इसे एक और 5 को लाने के लिए आपको वही कहना पड़ेगा, तो गुणा करनी पड़ेगी। किसमें, 320 में आप 5 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 5 दूने 10, एक 0 ये वाला ऐसे ही आ जाएगा, 5 दूने 10 का 0 आएगा, 5 दिए 15, 1 16 है, ठीक है। तो 16 से जो है ये 40 का वर्ग होता है ये वाला, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्ग 1600 में अगर इसमें हम 5 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो हमें ये पूर्ण वर्ग संख्या 1600 प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कोई, 5 से गुणा करा इस वाले 5 से, ठीक है, 5 से गुणा करा हमने प्यारे बच्चों, तो ये जो 5 से हमने गुणा करा है इस वाले 5 को आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 5, ये वाला हो जाएगा, ये भी नहीं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और अगले आगे जो है 4 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला सवाल है आपका, वह न्यूनतम संख्या जिसे 100 में गुणा कर देंगे। ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 100 में गुणा करा जाए और पूर्ण घन प्राप्त हो। अभी हम वर्ग की बात कर रहे थे प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे घन की बात, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हम आपके अभी घन के लेके आए हैं, ठीक है, देखिएगा। तो 3 क्वेश्चन पीछे आप कर चुके हैं वर्गमूल के, और ये घन की बात करें तो वर्ग के कर चुके हैं आप, वर्ग प्राप्त हो, अब आपको घन कैसे प्राप्त होगा तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। चलिए कॉन्सेप्ट वही है आपका, 100 में गुणा करने पर, ये क्वेश्चन है आपका, तो 100 में आप गुणा करेंगे। चलिए 100 में आप गुणा करेंगे, तो 100 में आप गुणा करने के लिए पहले आपको इसका जो है गुणनखंड कर लेने हैं, ठीक है। चलिए 2 से करते हैं, 2 से काटेंगे पहले, जिसके अंत में 0 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वह संख्या 2 से जो है आपकी गुणनखंड हो जाते हैं उसके, ठीक है। चलिए देखिएगा 2 पंजे आपका, 2 पंजे आपका आ जाएगा 10 और 0 सेम आ जाता है, 2 दूने 4 आ जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 आएगा, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5। देखिएगा इसमें क्या है, यह एक जो है ये संख्या जो है एक कैसी है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें पता ये करना है कि इसका पूर्ण घन कैसे बनेगा, कौन सी संख्या से इसे गुणा करा जाए तो इसमें पूर्ण घन बन जाएगा। मेरे बच्चों अभी आपने देखा
जो है पीछे वाले 2 क्वेश्चन आप देख रहे थे अभी, उसमें क्या था कि पूर्ण वर्ग, तो ये संख्या तो वास्तव में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन पूर्ण घन कैसे बनेगी ना। तो उसमें क्या होता था, उसमें अब ये तो रियलिटी है भाई, 2 लोगों की शादी होती है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन घन बनाने के लिए आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा, जब हमें पूर्ण वर्ग की आवश्यकता हो तो 2-2 के जोड़े आप करेंगे। ठीक है, घन बनाना पड़ेगा तो हमें 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो अच्छा 2 का एक जोड़ा है, 3 का बनाने के लिए एक बार 2 और आवश्यकता पड़ेगी, एक बार 5 की आवश्यकता पड़ेगी, तभी 3 बार 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 2 और 5 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर 100 में 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये 100 है, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, पूर्ण घन में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, तो देखिएगा ऑप्शन आपके दे रखे हैं, पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला 10 नहीं है, तीसरा वाला 10 है, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए ना, नहीं समझ पाए, समझ गए। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसे 81 में गुना करने पर पूर्ण घन, ये भी घन है प्यारे बच्चों। तो देखिए 81 है, इसका भी यही कर देना है आपको, कंसेप्ट वही है, 81 को आपको गुणनखंड कर देने हैं, इसे काटेंगे तो अब इसके लास्ट में 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी का 6। ठीक है, 2 बचा, तो आपका हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। इसका तो शादी हो गया है, यानी कि इसका तो 3 का जोड़ा बन गया है, लेकिन इसका नहीं बन पाता। इसमें ऑप्शंस नहीं लिखे प्यारे बच्चों, अभी लिखते हैं इसके, लिख देता हूँ आपके लिए। 9 लिख लीजिएगा आप, बी में 6 लिख लीजिएगा आप, और 12 लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 ऑप्शन है, और एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है, इनमें से ही कोई आंसर होगा, देखिएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, आप देख सकते हैं इसमें आप जो है 3 का ये तो पूर्ण बन गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए एक बचा यहाँ पे आपका 1 3, अब इसका शादी कराने के लिए 2 3 और चाहिए, कितने चाहिए, 2 3 अगर और होगा, 2 बार 3 यानी कि 1 बार 3 और 1 बार 3। ठीक है, ये तो इसमें है, ये 2 और लाया जाए, अगर ये 2 आप लाओगे तो इनका गुना करिएगा जरा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। इसे यहाँ से मिटा देते हैं, इधर आपको दिखेगा नहीं, इसे यहाँ पे लिखते हैं इधर से। चलिए 1 बार 3 है, 2 बार और आएगा, यानी कि 3 का अब गुना आपका हो जाएगा 3 का और गुना 3 का आपका आ जाएगा 9। ठीक है, अब ऑप्शन चूज करिएगा 9, ये तो पहले में ही पड़ा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे लगा दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका 14 भी नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये आपके लिए दे रखा है। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या वर्ग में लिखी है, ऐसे करके रूट में है, ठीक है, तो आप उसे इस तरीके से ले सकते हैं। अगर 2 बार गुणा में लिखी हुई है, यानी कि देखिएगा आप, चलिए आप ले लीजिएगा, आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा 4 को हम क्या करेंगे, 1 बार 4 को ऐसे, 1 बार को इसमें। अब देखिए 2 बार दिया है, 4 गुना में है, रूट में है 2 बार। ठीक है, तो ये 2 बार होता है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपका सीधा आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि दिया है आपका, मान लीजिएगा सेकंड में देखिएगा, आपका हो जाएगा 5 पे रूट है और इस पे स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर कटेगा रूट हटेगा, तभी आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आ रहा है समझ में। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 नंबर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो, जैसे 15 गुणे 15। ठीक है, अब रूट में है, गुणे में है, 2 बार है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हो। चलिए अब इसका आपको क्वेश्चन और भी लाते हैं, जैसे कि देखिएगा प्यारे, ये है रूट में लिखा हुआ है, आपको पूछा जाए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसे आप काटेंगे, कैसे करेंगे आप, इसे करेंगे आप, देखिएगा वही कॉन्सेप्ट है आपका अपना पहले वाला, इसका आप गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे,
40 आ जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5। ठीक है, अब इसमें से कुछ संख्याएं रूट के बाहर हो जाएंगी। कैसे होंगी देखिएगा, आप इनका शादी करवा दो सीधे सीधे। ठीक है, शादी करवा दोगे तो फिर ये घर से बाहर काम करने के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो शादी करा दीजिएगा। इनका तो हो जाता है, इसका नहीं होता, इसका शादी नहीं होता, वो घर से ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो देखेंगे आप क्या हो जाएगा आपका, इसका 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसे गुने में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपका 2 गुने 2 और ये तो इसी में रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4√5। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, समझ गए, चलिए इसे मिटाते हैं। लीजिएगा, इसे भी आपको ऐसे नहीं होता, आपका ऐसे दिया जाएगा, इस तरीके से दिया रहेगा। ठीक है, आपको बताना होगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सीधा आपको समझाने की कोशिश करी है, ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो 320 का आप क्या करेंगे, 2 से इसका गुणनखंड करें, तो 2 एकम 2, 2 छंगे 12, 0 सेम आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 0 ऐसे ये तो लेते हैं, 2 चौके 8, 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 0 सेम आ जाएगा, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ गए। तो शादी कॉन्सेप्ट इनका करिएगा ऐसे, तो 2 गुने 2 गुने 2 रूट में 5 आ जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 रूट में आ जाएगा आपका 5, यानी कि 2 दूने 4 दूने 8√5 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और अभी आपको अभी इस पे आपको हम दे रहे हैं कुछ होमवर्क्स, आपको भी देंगे। ठीक है, वो आपको करना है, उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। चलिए, तो आपको क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में दिया है, आप इनको आप खुद से करेंगे और मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2 हैं आपके, समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, चलिए ठीक है, चलिए, जय हिंद।